भाई अगर तुम बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो सेकंड हैंड मार्केट तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एंड बिगेस्ट एनिमी भी यही है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो सेकंड हैंड खरीदने से तुम 30 to 50% पैसा बचा लोगे और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनको खरीदने से तुम्हारा पूरा पीसी ही उड़ जाएगा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको तुम यूज्ड परचेज कर सकते हो और किसको तुम्हें परचेज करने से पहले सोच समझ के करनी चाहिए और किन पार्ट्स को तुम्हें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। कोई अगर ये तुम्हें फ्री में भी दे तब भी नहीं लेना है। सबसे पहला कंपोनेंट है सीपीयू एंड ऑनेस्टली ये यूज्ड मार्केट का गोट है। सीपीयू के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई मोटर नहीं है, कोई बियरिंग नहीं है, कुछ घिसा है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब सीपीयू फिजिकली डैमेज नहीं हो सकता। तो 5 साल पुराना सीपीयू भी बिल्कुल नए जैसा परफॉर्म कर सकता है। हाँ, सिलिकॉन डिग्रेडेशन की एक बात होती है जिसमें चिप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अंडर परफॉर्म करने लगता है, बट ये एक्सट्रीमली रेयर है। अगर सीपीयू को एक्सट्रीम स्ट्रेस में रखा जाए तब ऐसे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें वो पता भी चल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही तुम सेकंड हैंड सीपीयू परचेज करने जाओ, चेक करो कि उसके सारे के सारे पिन्स सही है कि नहीं। और अगर एलजीए पैकेज के साथ वो सीपीयू आता है तो जितने भी नीचे पैड्स हैं, जो गोल्डन पैड्स हैं, वो प्रॉपर्ली गोल्डन होने चाहिए। कोई भी कुराइडेड पैड अगर है तो उस सीपीयू को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, उस सीपीयू को मत लेना। नेक्स्ट, तुम्हें बायोस में जाके सीपीयू का मॉडल चेक करना है। जो मॉडल प्रिंटेड है वही मॉडल आनी चाहिए बायोस में। इसके बाद तुम प्राइम 95 जैसे टूल्स को यूज करो, 15 से 20 मिनट तक स्ट्रेस टेस्टिंग रन करो। अगर क्रैश नहीं कर रहा है, टेम्परेचर कंप्लीटली नॉर्मल है, तो इस सीपीयू को तुम ले सकते हो। अब रैम, ऑनेस्टली बताऊं तो ये यूज्ड मार्केट का भाई हीरो है। इसके अंदर भी कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं और जैसे अभी DDR4 DDR5 रैम बहुत महंगे चल रहे हैं तो सेकंड हैंड मार्केट एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। देखो जनरली रैम के साथ क्या होता है, इधर रैम चलता है या फिर वो नहीं चलता, सिस्टम में वो डिटेक्ट ही नहीं होता। मेम टेस्ट 86 करके एक टूल आता है, इसके जरिए चेक कर लो। अगर 0 एरर्स है तो डेफिनेटली तुम उस रैम को परचेस कर सकते हो, बट अगर एक भी सिंगल एरर आ गया तो भाई उस रैम से भग जाओ। उस रैम को तुम्हें नहीं लेना है, चाहे सेलर तुम्हें कुछ भी बोले। अब आते हैं यूज्ड मार्केट का किंग यानी कि जीपीयू, और यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा बच भी सकती है और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा पैसा इसी में फंसेगा। एक एग्जांपल देता हूं, अगर RTX 3060 तुम नया लेने जाओगे तो तुम्हें 30,000 रुपए लगभग देना पड़ेगा, बट यूज्ड मार्केट में ये तुम्हें लगभग 14 to 15,000 के अंदर मिल जाएगा। तो 50% की सेविंग तो यहीं पर हो गई। बट वेट, जीपीयू लेने के वक्त कुछ चीजें चेक करनी है। मैं यहाँ पे तुम्हें शॉर्टली बता देता हूं, बाकी डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं तुम्हें आई बटन पे दे रहा हूं, जाके चेक कर लेना। अब शॉर्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फर्मवर्क करके एक टूल आता है, इसको 15 से 20 मिनट तक रन कराओ। ये बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्टिंग टूल है, इसको रन कराओ। अगर टेम्परेचर 80 to 82 डिग्रीज के अंदर रह रहा है या फिर कभी कभी 85 तक जंप कर रहा है तो कार्ड ठीक है, यहां तक इतना मान सकते हैं। कोई आर्टिफैक्ट नहीं आनी चाहिए, कोई क्रैश नहीं होना चाहिए और ड्राइवर के रिगार्डिंग भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। बाकी फिजिकल इंस्पेक्शन भी अच्छे से कर लेना, सब कुछ इस वीडियो में मैंने बताया था, उसको जाके चेक कर लेना। प्रॉब्लम बेसिकली यही है, जब भी तुम कोई कार्ड परचेज कर रहे हो तुम्हें उस कार्ड का हिस्ट्री नहीं पता, तो बेस्ट यही रहेगा जितना हो सके उतना टेस्ट कर लो। अब कैबिनेट, इसको तो तुम डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, उसमें क्या ही होगा, मैक्सिमम उसमें जो यूएसबी पोर्ट्स है वो खराब हो सकती है, उसको तुम बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो या फिर रिपेयर करवा सकते हो, वो तुम चेक करके ले सकते हो। एक चीज देख लेना कहीं पर डेंट वगैरह है कि नहीं, इसके अलावा जो फैन के कटआउट्स है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं, जितने भी स्क्रू होल्स है वो सब सही है कि नहीं, तो बस। और कैबिनेट के साथ कुछ होता नहीं है, कोई कैबिनेट को लेके पानी में नहीं डुबो देता है। अब एयर कूलर्स भी सेफ है, अगर तुम सेकंड हैंड परचेज करना चाहते हो तो चेक कर लो फैन से आवाज आ रहा है क्या। अगर फैन सही है और साथ ही जो हीट सिंक है उसमें फिन्स सब कुछ सही है तो उसको सेकंड हैंड तुम डेफिनेटली ले सकते हो। बट AIO कभी भी सेकंड हैंड परचेज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि AIO के अंदर होता है एक कूलेंट जो समय के साथ टेम्परेचर के साथ डिग्रेड करता है और उसके साथ उसका पंप भी है जो समय के साथ डिग्रेड करता है। एक्चुअली AIO के साथ बहुत सारा फंडा है, तो सब कुछ मैंने डिटेल में आई बटन के वीडियो में समझाया है, उसको जाके देखना, तब तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों तुम्हें AIO सेकंड हैंड परचेज नहीं करना चाहिए। बेसिकली AIO सेकंड हैंड परचेज करना मतलब यूज्ड पैराशूट परचेज करना। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट,
मदरबोर्ड, इसको कभी भी सेकंड हैंड परचेज मत कर लेना। अगर 1-2 हजार में तुम्हें मिल रहा है कहीं से सेकंड हैंड मदरबोर्ड तो ठीक है ले लो, बट अगर बहुत महंगा मदरबोर्ड है वो तुम सेकंड हैंड लेने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कभी भी मत करना। मदरबोर्ड में बहुत सारे ऐसे वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, VRM सेक्शंस, मॉसफेट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं। इनमें कब कौन सा पार्ट खराब हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा, और बहुत बार मदरबोर्ड चलते चलते अचानक से काम करना बंद कर देता है, तो इसीलिए मदरबोर्ड सेकंड हैंड परचेस मत करो। अब अगर हार्ड ड्राइव एंड SSDs की बात करें तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। देखो, हार्ड ड्राइव तो सेकंड हैंड मैं पर्सनली कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक मैकेनिकल पार्ट है, पता नहीं कब क्या उसके साथ हुआ है, पता नहीं किसी के हाथ से गिरा है कि नहीं। अब अगर बात रही SSDs की, तो SSD का भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, उसका एक लिमिटेड TBW होता है, कितने राइट्स एक्यूमुलेट हुए हैं ये भी देखना होता है, और सेलर तुम्हें उस SSD का एग्जैक्ट हिस्ट्री तो बताएगा नहीं। तो फिर भी अगर तुम्हें सेकंड हैंड लेना है तो एक टूल आता है क्रिस्टल डिस्क इन्फो करके, इसको खोलो और इसमें हेल्प चेक करो। अगर 80% प्लस है तो लेने के बारे में सोच सकते हो, बट काफी ज्यादा डिस्काउंट उस SSD में होनी चाहिए। ऑब्वियसली आज के डेट में SSDs की प्राइसेस इस लेवल पे बढ़ी हुई है, तो सेकंड हैंड SSD लेना भी यहाँ पर एक सेंस बनाता है, बट उस SSD को कभी भी मेन ड्राइव मत बनाना। और कितना घंटे वो SSD चला है ये भी जरूर देख लेना। अगर कोई SSD 800 आवर्स के प्लस चला है तो अवॉइड करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर सप्लाई। इसको तो तुम्हें सेकंड हैंड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मुझे पर्सनली कोई पावर सप्लाई सेकंड हैंड आके फ्री में भी देके जाए तब भी मैं उसको नहीं लूंगा। PSU पूरे सिस्टम की तुम्हारी हार्ट है। अगर PSU फेल हुआ तो सिर्फ अकेला नहीं मरेगा, उसके साथ तो मदरबोर्ड, GPU, इवन प्रोसेसर को भी लेके डूब सकता है। एक इंसिडेंट हुआ था, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं। मेरे पास एक बहुत ही महंगा पावर सप्लाई था कॉर्सशेयर का। तो वो पावर सप्लाई में क्या होती है, बिजली गिरती है और इसकी वजह से ग्राफिक्स कार्ड है वो खराब हो जाती है। अब इतना बड़ा इंसिडेंट है बिजली गिरना, इससे सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड खराब हुआ क्योंकि वो पावर सप्लाई काफी अच्छा था। अब ग्राफिक्स कार्ड का कॉस्ट तो मुझे देना पड़ा, बट पावर सप्लाई जो है वो कॉर्सशेयर ने मुझे फ्री में रिप्लेसमेंट करके दिया। अब सेकंड हैंड पार्ट्स तुम परचेज कहां से करोगे? देखो, तुम OLX में देख सकते हो, इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस देखो, इसके अलावा तुम लोकल जो शॉप्स है, कंप्यूटर शॉप्स हैं, वहां पर भी जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे शॉप्स भी होते हैं जो सिर्फ सेकंड हैंड पार्ट्स ही बेचते हैं, तो वहां पर भी तुम चेक कर सकते हो। सिर्फ 3 चीजें याद रखो, स्ट्रेस टेस्ट करो, वारंटी पूछो, और उसके ऊपर बिल है क्या वो भी पूछ लेना। और अगर कोई सेलर तुम्हें बोले ट्रस्ट मी, तो उस पार्ट को और अच्छे से चेक करना है। सेकंड हैंड मार्केट में स्मार्ट बाइंग एंड चीप बाइंग दोनों अलग चीज हैं, तो सही जगह पर पैसे बचाना जरूरी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर तुमने कभी कोई सेकंड हैंड PC पार्ट परचेज किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट पे शेयर करना, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और साथ ही कई लोगों को उससे मदद भी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाय बाय।